हम लिगेंडों का वर्गीकरण पढ़ रहे थे। लास्ट टॉपिक हमारा यही था शनिवार का। और लिगेंडों के वर्गीकरण में मैं थोड़ा सा वापस रिपीट करूंगा ताकि आप लोगों को वो यहीं पर याद हो जाए। ठीक है, तो देखो लिगेंड किसे कहते हैं? ऐसी स्पीशीज जिनके पास दान करने योग्य कम से कम एक एकल इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है, क्या कहलाते हैं? लिगेंड कहलाते हैं। क्लियर है भाई ये बात? लिगेंड किसे कहते हैं? जिनके पास दान करने के लिए एक एकल इलेक्ट्रॉन युग्म हो कम से कम, वो क्या कहलाएंगे? लिगेंड कहलाएंगे। अब लिगेंड जो थे वो दो प्रकार के थे, एक दंतुक लिगेंड और एक बहुदंतुक लिगेंड। एक दंतुक लिगेंड का मतलब क्या है? जो एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का डोनेट करे, जो केवल एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करे वो एक दंतुक, जो एक से ज्यादा लोन पेयर डोनेट करे वे बहुदंतुक लिगेंड। अब एक दंतुक लिगेंड में हमने देखा था कि ये कौन कौन से प्रकार के थे। तो धनावेशित देखे, ऋणावेशित देखे और उदासीन देखे। धनावेशित एक दंतुक लिगेंड जो है उनमें हमने दो लिखे थे, पीडीएफ में मैंने 3 लिख रखे हैं। जो तीसरा है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन फिर भी आप लोग पीडीएफ से उतार चुके हैं, उनको उतारना है सभी चीजें। तो धनावेशित में मैंने 3 नाम लिखाए, 2 नाम लिखाए थे, तीसरा भी बता दूंगा। एक तो था नाइट्रोसोनियम NO+ या नाइट्रोसीलियम, दूसरा था हाइड्रोजीनियम NH3 NH2+, और एक है नाइट्रोनियम आयन NO2+। केवल 3 लिगेंड ऐसे हैं जो धनावेशित लिगेंड की कैटेगरी में आते हैं। तीनों हो गए। उसके बाद हमने पढ़ा था उदासीन लिगेंड। उदासीन लिगेंड में हमने देखा H2O एक्वा, एमीन NH3, कार्बोनिल CO, थायोकार्बोनिल CS। तो ये सब क्या है? उदासीन। इसके अलावा पिरिडीन भी दिया हुआ है आपको उसके अंदर, एक PPH3 यानी ट्राइफेनिल फॉस्फीन, PH3। PH3 का मतलब केवल फॉस्फीन। तो इन सबके पास क्या होता है? एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, एक अनपेयर, एक लोन पेयर होता है जो दान किया जा सकता है, इसलिए एक दंतुक लिगेंड कहलाते हैं। और इन पर कोई आवेश भी नहीं होता है उदासीन पर, इसलिए ये उदासीन एक दंतुक लिगेंड कहलाते हैं। इसके पश्चात हमने पढ़े ऋणावेशित एक दंतुक लिगेंड। ऋणावेशित एक दंतुक लिगेंड में क्या था कि ऋणावेश भी था और लोन पेयर भी था दान करने के लिए, इसलिए वे क्या कहलाते हैं? ऋणावेशित एक दंतुक लिगेंड कहलाते हैं। जिनमें हमने देखा सारे हेलाइड, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। ठीक, 4 तो ये लिगेंड हो गए। इसके अलावा हमने हाइड्राइडो देखा था, हाइड्रोक्सो देखा था। तो ये सब क्या है? ऋणावेशित एक दंतुक लिगेंड। इनके अतिरिक्त मैंने आपको फोटो भेजा था, पीडीएफ से भी लिख सकते थे आप। बहुत सारे जो रेडिकल्स हमने 10वीं कक्षा में पढ़े थे, लाइक एसीटेट, कार्बोनेट, सल्फेट, सल्फाइड, सल्फाइड, नाइट्रेट, नाइट्राइट, नाइट्राइड, एमिडो, इमिडो, ये सब क्या है? ऋणावेशित एक दंतुक लिगेंड है। क्यों? क्योंकि इनके पास क्या पाया जाता है? ऋणावेश भी पाया जाता है और दान करने के लिए एक लोन पेयर भी पाया जाता है, इसलिए ये ऋणावेशित एक दंतुक लिगेंड है। इसके बाद हमने पढ़ा बहुदंतुक लिगेंड। बहुदंतुक लिगेंड पर चलने के पहले मैं एक बात पूछना चाह रहा हूं, जो आपने ऋणावेशित, उदासीन और धनावेशित उतारे, उनमें कोई ऐसा लिगेंड जो समझ में नहीं आया हो आपको? एक दंतुक लिगेंडों में कोई ऐसा लिगेंड जो समझ में नहीं आया हो तो वो मैं दोबारा बता दूंगा, बोल दो उसका नाम, जो आपने कॉपी में नोट कर लिए होंगे क्योंकि एक दिन का अवकाश भी दिया गया था आप लोगों को। बताओ भाई, एक दंतुक लिगेंड में किसी को दिक्कत है क्या? बोलो। एक दंतुक लिगेंड में किसी को दिक्कत है क्या? आप लोगों को मूलक याद है या नहीं है 10वीं जाति? वहां तो नहीं कहा आपने कि सर मूलक याद नहीं हो रहे, कहा था क्या वहां पर आपने? वो मूलक याद है क्या आपको? ये बताओ आपको, क्या आपको 10th क्लास के मूलक याद है? तो बस वही तो है ये। बताओ कौन सा वाला समझ, कौन सा वाला याद नहीं हो रहा उसको बोलो आप। भाई यहाँ 4-5 तो एक्स्ट्रा है, 4-5 एक्स्ट्रा है जो तो अलग से याद रखने पड़ेंगे, उसके अलावा सारे 10वीं वाले हैं यहाँ सारे मूलक। अब मुझे बताओ एक का नाम, उदाहरण तो दो आप मुझे, किस तरीके से याद नहीं हो रहा, एक नाम बोलो। जैसे देखो हम जानते हैं नाइट्रेट, नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है? NO3-1 होता है।
नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है NO3-1। अब लिगेंड है इसलिए O लगाया जाता है पीछे, इसलिए क्या हो गया है नाइट्रेटो। सूत्र यही का यही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं। फिर नाइट्राइटो भी पढ़ा है हमने, नाइट्राइट पढ़ा है हमने, क्या होता है नाइट्राइट NO2-1। अब यहाँ लिगेंड बन गया, इसके पीछे क्या लग गया O, नाइट्राइटो। फिर नाइट्राइट भी जानते हैं हम, नाइट्राइट क्या होता है, नाइट्राइट होता है N-3। अब यहाँ क्या लग गया O लग गया पीछे, इससे क्या हो गया है नाइट्राइट। बताओ इनमें क्यों याद नहीं हुई आपको, जब आप 10वीं में पढ़ के आए हो 11वीं में पढ़ के आए हो तो क्यों याद नहीं है। ऋणावेश आ रहा है, चाहे ऋणावेश 1 आए 2 आए 3 आए उससे मतलब नहीं है, इनके पास दान करने के लिए एक लोन पेयर होना चाहिए बस, और वो है इनके पास। लोन पेयर है तो लिगेंड है, क्योंकि लिगेंड किसे कहते हैं, ऐसी स्पीशीज जिनके पास दान करने के लिए एकल इलेक्ट्रॉन युग्म पाया जाता है वे क्या कहलाते हैं, लिगेंड कहलाते हैं। ठीक, ये हो गए। जैसे सल्फेट हो गया, सल्फेट क्या सूत्र था SO4-2। अब ये लिगेंड बनते ही क्या लगा दिया, बस पीछे O लगा दिया, सल्फेटो। सल्फाइटो, सल्फाइट जानते थे हम क्या होता था SO3-2, तो ये क्या बन गया सल्फाइटो। फिर सल्फाइड जानते हैं हम, सल्फाइड क्या होता है सल्फाइड S-2, तो ये क्या बन गया सल्फाइडो। फॉस्फेट तो फॉस्फेटो, फॉस्फाइट फॉस्फाइटो, फॉस्फाइड फॉस्फाइड। अब अलग क्या है, अलग है केवल ये एक तो इमिडो और इमिडो। तो देखो इमिडो, अमीडो अलग से याद रखना है आप लोगों को NH2-1। एक तो ये अलग से याद रखना है आपको, क्योंकि ये 10वीं में नहीं पढ़ा था, ठीक है। इमिडो, इमिडो होता है NH-2। दो तो ये अलग से याद रखना है और एक एजाइडो अलग से याद रखना है, तीनों ही नाइट्रोजन के हैं। एजाइडो N3-1, केवल ये तीन ही तो ऐसे हैं जो आपको अलग से याद रखने हैं एकदम। देख लो आप, बाकी सारे 10वीं और 11वीं में पढ़ाए गए हैं आप लोग, सारे के सारे रेडिकल। बताओ भाई, अब आई क्या बात समझ में। एक दंतुक लिगेंडों की बात करो बस, बहुदंतुक पर बाद में चले। ये तीन अलग से याद रखने हैं, नाइट्रोजन के हैं तीनों, लाइन से भी याद रख सकते हो आप। वॉइस डबल है, चालू है क्या देखना, म्यूट नहीं करा गया हूं। म्यूट है, पर डबल क्यों आएगी भाई, वही और को भी आ रही है डबल, और बच्चों को भी आ रही है क्या, नहीं आ रही है ना, सही है भाई वही तो। चलो अब बताओ, एक दंतुक क्लियर है क्या, एक दंतुक लिगेंड धनावेशित ऋणावेशित और उदासी क्लियर है क्या सब। भाई थोड़ा सा पूर्व ज्ञान की ओर जाओ, उसकी हेल्प लो। सब चीजें वही है, नया कुछ भी नहीं, केवल ये तीन नए हैं आपके लिए, वो भी तीनों नाइट्रोजन के हैं। एमिडो ऐसे याद रख लो, एमिडो में ए अल्फाबेट में ए पहले आता है, इसको इंग्लिश में एमिडो में ए से लिखते हैं, एमिडो AMIDO। इमिडो में आई से चालू होता है IMIDO, ठीक। और एजाइडो AZIDO। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, NH में 2 था पहले, NH2-1, फिर NH-2, एक हाइड्रोजन कम हो गया था, एक चार्ज बढ़ गया, फिर एजाइडो N3-, तीन ही अलग से याद रखने, बाकी सारे के सारे वही हैं जो 10th क्लास में पढ़े। अब इनमें फिर भी आपको और कोई सा पूछना हो तो मुझे बोल दो चैट बॉक्स में लिख करके, मैं उसको समझा दूंगा। एकदम तुम बोलो भाई, एक दंतुक लिगेंड में किसी को और कुछ पूछना है क्या, जो आपको समझ में नहीं आ रहा हो कि ये याद नहीं हो रहा, बताओ। हो गया, चलो 2-3 बार पढ़ेंगे और हम जब यहाँ नोमेनक्लेचर की प्रैक्टिस करेंगे ना तब सारे याद हो जाएंगे। देखो कोई पार्ट जो होता है एक साथ याद नहीं होता है, इससे ये भी कब याद होंगे, प्रैक्टिस करेंगे ना जब हम, तो अपने आप याद होने लग जाएंगे। कुछ हद तक तो हमको याद है, बाकी यहाँ याद हो जाएंगे जब हम प्रैक्टिस करेंगे। आगे बढ़ते हैं, लिगेंडों के वर्गीकरण में नेक्स्ट है बहुदंतुक, और बहुदंतुक में हमने
लिखा था पहला एथिलीन डाइमीन, कौन सा लिखा था? एथिलीन डाइमीन। इसको हम EN से भी रिप्रेजेंट करते हैं, EN, स्मॉल EN। इसके अलावा इसको एथीन 1,2 डाइमीन भी कहा जाता है, एथीन 1,2 डाइमीन। तो ये नाम भी ऐड कर लेना वहां पर, जहां हमने एथिलीन डाइमीन लिखा था वहां एक एक्स्ट्रा नाम और ऐड कर लेना, एथीन 1,2 डाइमीन। क्यों कह रहे हैं ये भी आपको पता है, क्योंकि इसकी संरचना ये थी, CH2 CH2 NH2 NH2, ये था एथीन 1,2 डाइमीन। तो देखो वही तो है, 1 पर एमीन जुड़ रहा है, 2 पर एमीन जुड़ रहा है, तब क्या हो गया? एथीन 1,2 डाइमीन। IUPAC नोमेनक्लेचर की बेसिस पर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं। तो ये है एक। तो इसके बाद हमने पढ़ा था ऑक्जेलेटो, OX से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑक्स मतलब बेल नहीं होता है, ऑक्स मतलब ऑक्जेलेटो ही होता है, सूत्र C2O4 -2। तीसरा पढ़ा हमने थायो ऑक्जेलेटो, थायो ऑक्जेलेटो जो था उसमें क्या आ जाते हैं, ऑक्सीजन की, 2 ऑक्सीजन की जगह क्या आ जाते हैं, 2 सल्फर आ जाते हैं, और ये भी द्विदंतुक, ये भी द्विदंतुक, थायोक्सिलेटो भी द्विदंतुक। उसके बाद में हमने पढ़ा था ग्लाइसिनेटो, ग्लाइसिनेटो, ग्लाइसिनेटो को GLY से रिप्रेजेंट करते हैं। ये भी क्या था? द्विदंतुक लिगेंड, यानी एक ही लिगेंड 2 सहसंयोजक बंध बनाता है, द्विदंतुक। आगे त्रिदंतुक भी देखेंगे, चतुर्दंतुक भी देखेंगे, अभी हम बात करेंगे। तो ग्लाइसिनेटो तक हम कंप्लीट क्लियर हो चुके थे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बोलो, ग्लाइसिनेटो लिगेंड तक, ग्लाइसिनेटो लिगेंड तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? बोलो भाई। ग्लाइसिनेटो तक किसी को कोई आपत्ति? नहीं है? चलो, साथ के साथ एक बात और याद रखेंगे आपकी, किस लिगेंड में कौन सा एटम डोनर है। डोनर का मतलब जो उपसह संयोजक बंध बना रहा है। जैसे जैसे अगर हम ग्लाइसिनेटो की ही बात करें तो ग्लाइसिनेटो का सूत्र ये था NH2, NH2 के बाद में CH2, फिर C डबल बॉन्ड O, 1 बॉन्ड O माइनस। तो यहाँ पर ये द्विदंतुक कब हुआ? जब इसने नाइट्रोजन से उपसर्जक बंध बनाया और ऑक्सीजन से बनाया किसने? केंद्रीय धातु परमाणु। तो यहाँ पर डोनर एटम कौन कौन है ये याद होना चाहिए हमको। डोनर एटम है यहाँ पर एक तो नाइट्रोजन और एक ऑक्सीजन। मीट में और IIT में इसका प्रश्न पूछा जाता है भाई, कि केवल ग्लाइसिनेटो का ही नहीं और अन्य लिगेंड्स में भी पूछा जाता है। ऐसे पूछ सकता है वो कि ग्लाइसिनेटो लिगेंड में आपको संरचना नहीं पूछेगा, क्या पूछेगा? केवल ग्लाइसिनेटो लिगेंड की डेंटेसिटी क्या है, दंतुकता क्या है, तो हम बोलेंगे कि द्विदंतुक। इसमें डोनर एटम कौन होता है? हम कहेंगे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, 2 डोनर एटम है जो 2 बंध बना रहे हैं, इसलिए द्विदंतुक लिगेंड भी कहलाता है। तो सभी के हमको डोनर एटम पता होना चाहिए कि कौन कौन डोनर एटम होता है। डोनर मतलब देने वाला, क्या देने वाला? लोन पेयर देने वाला, और लोन पेयर देने वाले ही तो लिगेंड कहलाते हैं भाई। समझ में आ गई क्या बात? ग्लाइसिनेटो तक क्लियर है भाई सबको? किसी को सूत्र याद ना रहे कोई दिक्कत नहीं है, मैंने पहले भी बोला था, जो अपने मूलक थे उनका सूत्र याद होना चाहिए। जो ये द्विदंतुक लिगेंड चालू हुए ना, इनके सूत्र याद रखना कंपलसरी नहीं है, इनका केवल शॉर्ट सिंबल ही आता है। जैसे एथिलीन डाइमीन का EN आता है, ऑक्जेलेटो का OX आता है, थायो ऑक्जेलेटो नहीं पूछा जाता है 12th क्लास, इसलिए उसकी टेंशन ही नहीं है। ग्लाइसिनेटो में GLY लिखा आता है। फिर अगला पढ़ेंगे हम अभी DMG, डाइमेथिल ग्लाइकोजेनेट, ये इसको पढ़ने वाले हैं। तो इनके सिंबल्स, केवल ये सिंबल्स लिखे हुए आएंगे आपके लिगेंड के, तो सूत्र याद रखने की टेंशन ही नहीं है भाई। अब कोई कहे कि नहीं मुझे तो याद करना है, कर ले भैया यार, आपको संरचना ही बनवाई जा रही है। ठीक, क्लियर है सबको? तो माइंड पे लोड मत लो उस चीज का ज्यादा, ये सूत्र कैसे याद करें, जरूरत ही नहीं है ना भाई याद करने की। किसी की इच्छा याद करने की, किसी का दिमाग ब्रिलियंट ज्यादा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेते हैं डाइमेथिल ग्लाई
ऑक्सी मेटो। अब मेटो क्यों लगा? नाम तो इसका क्या था? डाइमेथिलग्लाइऑक्सीमेट ही था, लेकिन ओ किसके पीछे लगता है? जिस पर ऋणावेश आता है, हम जानते हैं। तो यहाँ पर डीएमजी माइनस भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको डीएमजी लिखा हुआ मिलेगा लिगेंड के रूप में। स्क्रीन क्लियर नहीं है भाई? देखो लगभग क्लियर है, दिखाई तो दे रहा है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, और हो जाएगी थोड़ी देर में, वो भी क्लियर हो जाएगी। किसी के नेटवर्क में एरर हो सकता है, इसलिए भी हो सकता है ऐसा। चलो आगे बढ़ते हैं। डाइमेथिल ग्लाइकोमेटो की संरचना जो होती है वो होती है CH3 C डबल बॉन्ड N वन बॉन्ड O माइनस, और यहां भी CH3 C डबल बॉन्ड N वन बॉन्ड OH। तो ये होती है भाई DMG, डाइमेथिल ग्लाइऑक्सीमेट। तो ये तो डाइमेथिल हो गया, और इस सूत्र को बोलते हैं हम ग्लाइऑक्सीमेट। ठीक, इसलिए नाम क्या हो गया इसका? डाइमेथिल ग्लाइऑक्सीमेट। अब इसमें जो डोनर एटम होते हैं वो होता है एक तो ये ऑक्सीजन, और एक होता है ये नाइट्रोजन, ये लोन पेयर वाला। इस नाइट्रोजन पर भी लोन पेयर है, लेकिन ये डोनेट नहीं कर पाता है। रीजन क्या है? रीजन है कि ये द्विबंध यहाँ आ रहा है, और ये द्विबंध जाएगा इधर जाएगा तो ये लोन पेयर थोड़ी ना जाएगा। इसलिए यहाँ पर केवल एक ही नाइट्रोजन डोनर होता है, दूसरा नाइट्रोजन डोनर नहीं होता है। तो एक डोनर एटम तो ये हो गया जो केंद्रीय धातु परमाणुओं के साथ संयोजक बंध बनाएगा, और दूसरा है। इसका मतलब यहाँ पर भी दो डोनर एटम कौन कौन से हैं? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो डीएमजी में भी हमको ये चीज याद रखनी है कि डोनर एटम कौन कौन? नाइट्रोजन ऑक्सीजन। ग्लाइऑक्सीमेट में भी क्या था? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। यहाँ भी है। संरचना याद ना रहे मत रहने दो, कोई जरूरत नहीं है, बस ये याद होना चाहिए कि द्विदंतुक लिगेंड है। तो ये भी द्विदंतुक कहलाएगा भाई, क्योंकि दो बंध बना रहा है ये उपसर्ग, इसलिए ये भी है द्विदंतुक लिगेंड। क्लियर है ये वाला? बोलो भाई, क्लियर ये वाला? ठीक, नेक्स्ट जो भी नंबर आ रहा है, अगला है डाई एथिलीन ट्राइएमीन। डाई एथिलीन ट्राइएमीन, देखो जैसा इसका नाम है वैसे इसका काम है। शॉर्ट में लिखते हैं हमको डाई। शॉर्ट में क्या लिखते हैं? डाई। तो आपको यहाँ पर भी लिगेंड के रूप में जब कॉम्प्लेक्स बना हुआ मिलेगा ना मेटल के साथ, तो उसमें डाई लिखा हुआ मिलेगा। ई चाहे पीछे ना हो, इस तरह से मिलेगा मेटल के साथ डाई। इस तरह से कोई संरचना थोड़ी ना बना के देगा आपको, इसकी इस तरह से डाई लिख देगा। हमें पता होना चाहिए कि इसकी डेंसिटी क्या है। तो देखो संरचना बनाने का प्रयास करेंगे। डाई एथिलीन बना दो सबसे पहले। डाई एथिलीन, ये लो, ये CH2 ये एक एथिलीन, ये CH2 ये दूसरा एथिलीन। अरे डाई एथिलीन हो गया क्या? अब क्या है? ट्राइएमीन। ट्राइएमीन का मतलब तीन नाइट्रोजन। बना दो, ये लो, एक नाइट्रोजन, दूसरा नाइट्रोजन, ये तीसरा नाइट्रोजन। बोलो भाई, संरचना समझ में आई क्या? डाई एथिलीन ट्राइएमीन की संरचना समझ में आई क्या सबको? बोलो, आ गई? बताओ मुझे कितने डेंटेट हो गए, ये कितने उपसहसंयोजक बंध बनाएगा? उपसहसंयोजक बंध कितने बनाएगा ये बताओ। यानी ये द्विदंतुक होगा, त्रिदंतुक होगा, चतुर्दंतुक होगा, पंचदंतुक होगा या षटदंतुक होगा? त्रिदंतुक। मोहित करेक्ट आंसर। देखो यहाँ यहाँ एक उपसहसंयोजक बंध यहाँ से बनेगा, दूसरा यहाँ से बनेगा, और तीसरा यहाँ से बनेगा। किसके साथ? केंद्रीय धातु परमाणु के साथ। इसका मतलब ये कैसा है? त्रिदंतुक लिगेंड, ट्राइडेंटेट लिगेंड। ये समझ में आ गया सबको? बोलो, ये समझ में आ गया क्या पूरा? ठीक, नेक्स्ट। उतारते चलो साथ के साथ, उतारते भी चलो साथ के साथ। नेक्स्ट, या स्क्रीनशॉट ले लो, दोनों में से कुछ भी काम कर लो। नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है
ट्राई एथिलीन टेट्राएमीन। तो इसको शॉर्ट में लिखा जाता है, लिगेंड के रूप में लिखा आता है ट्राईइन। क्या लिखा आता है? ट्राईइन। संरचना देखना भाई, क्या है? ट्राई एथिलीन। तो बना दो पहले ट्राई एथिलीन। CH2 एक एथिलीन, CH2 दो एथिलीन, CH2 तीन एथिलीन। अरे ट्राई एथिलीन हो गया क्या? अरे हो जाएगा भाई, थोड़ी देर में। नेटवर्क है, नेटवर्क के अप एंड डाउन तो रहेगा, पर थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। ज्यादा समस्या है तो बोल दिया करो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो मेरे तो देखो क्लियर आ रहा है, जिसके अटक रहा है ना उसके वीडियो नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है। तो प्रयास करो। और फिर वीडियो आप लोगों को अपलोड भी की जाती है, आप बहुत कम बच्चे देखते हैं। मैंने आपको बता रखा है कि वीडियो डाल रहा हूँ मैं, डेली के डेली रेगुलर डाल रहा हूँ, सेम डे डाल रहा हूँ। उसके बावजूद भी आप लोग सभी बच्चे वीडियो नहीं देख रहे। तो आप लोग वीडियो जरूर देखें भाई, जिसको जहां समस्या है, या जैसे किसी के ब्लर हो जाता है तो वो वीडियो देख करके भी तो उसकी पूर्ति कर सकता है। तो इस प्रकार का काम किया करो कि क्लास कम से कम डिस्टर्ब हो हमारी। ठीक, तो देखो क्या है, ट्राई एथिलीन टेट्राएमीन। 1 एथिलीन, 2 एथिलीन, 3 एथिलीन हो गया क्या ट्राई एथिलीन। अब क्या है टेट्राएमीन, मतलब 4 नाइट्रोजन बना दो, एक नाइट्रोजन। तो ये तो CH2 आएगा भाई यहाँ पर। ये लो, ये NH2 एक नाइट्रोजन, ये 2 नाइट्रोजन, ये 3 नाइट्रोजन और ये 4 नाइट्रोजन। देखो हो गया क्या, ट्राई एथिलीन टेट्राएमीन। टेट्रा मतलब 4, टेट्रा का मतलब 4, तो 4 एमीन आ गए क्या? बताओ, ये संरचना समझ में आ गई क्या सबको? बोलो, आ गई? तो देखो कितने, बताओ क्या होगा ये? चतुर्दंतो। हिमांशु करेक्ट आंसर। तो देखो ये 4 उत्सर्जक बंध बनाएगा केंद्रीय धातु परमाणु के साथ, इस प्रकार। ये हो गया चतुर्दंतो लिगेंड। मनीष ब्लर नहीं है, बिल्कुल भी ब्लर नहीं है, पूरी कंप्लीट एकदम क्लियर है वीडियो। तो आपके वीडियो में प्रॉब्लम हो सकती है नेटवर्क की वजह से, तो थोड़ा सा इंतजार करो, हो जाएगा आपका भी वीडियो क्लियर। या अपने ऐसी जगह पर बैठो जहां दिक्कत नहीं है। तो ये क्या कहलाएगा? चतुर्दंतुक लिगेंड। ठीक, नेक्स्ट इसके बाद एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेटो। इसको रिप्रेजेंट करते हैं EDTA -4। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? EDTA -4। आपको लिगेंड के रूप में ये पूरी विशाल संरचना नहीं मिलेगी, आपको लिखा हुआ मिलेगा केवल EDTA -4 या -3, जो भी मिलेगा ये चीज मिलेगी आप लोगों को। कुछ भी ना मिले, केवल EDTA लिखा हुआ मिले तो भी यही होगा, ये ध्यान रखना है। अगर चार्ज लगा हुआ नहीं मिले तो भी क्या होगा, ये यही वाला होगा EDTA। ये मिले चाहे ये मिले, एक ही बात है, ध्यान रखना है इसको आप। ठीक, अब देखो संरचना बनाने का प्रयास करेंगे। क्या दिया हुआ है? एथिलीन डाइएमीन। बना दो पहले। एथिलीन का मतलब क्या होता है भाई? देखो CH2 ये एथिलीन हो गया क्या? बोलो, एथिलीन। अब क्या है? डाइएमीन। चलो भाई, ये डाइएमीन हो गया, 2 नाइट्रोजन का मतलब डाइएमीन। एथिलीन डाइएमीन कंप्लीट। अब टेट्रा एसीटेटो, यानी 4 एसीटेट लगेंगे और एसीटेट 4 लगेंगे। तो देखो 2 इससे लग गए, CH2COO-, एक और लग गया CH2COO-, ये 2 यहाँ लग जाएंगे CH2COO- और CH2COO-। ये हो गए 4 एसीटेट। बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे कि एसीटेट तो हमने पढ़ा था CH3COO-। सोच रहे हो ना? कौन कौन सोच रहा है कि एसीटेट CH3COO- है, जो यहाँ क्यों नहीं लिखा गया? बोलो भाई। हिमांशु सोच रहा है? अच्छा, चलो मैं उसको बता ही देता हूँ कि क्यों नहीं आएगा। हाँ, नंदिनी भी। चलो देखो, देखो ये होता है CH3C++O1 ये CH3C++। अब यहाँ पर एक बात बताओ, अगर ये कार्बन इधर इस नाइट्रोजन से बंध बनाएगा तो एक हाइड्रोजन को हटाना पड़ेगा क्या? अगर ये कार्बन
इस नाइट्रोजन से बंध बनाएगा तो एक हाइड्रोजन को रिमूव करना पड़ेगा क्या, और रिमूव करेंगे तो CH2 बचेगा क्या। आ गया क्या समझ में? ठीक, तो इस वजह से हमने वहां पर CH2 से डबल माइनस लिखा है, इसलिए परेशान मत होना। ठीक है भाई, चलो तो देखो यहां पर नाइट्रोजन पे भी लोन पेयर और ऑक्सीजन पर भी लोन पेयर है, चार ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर। तो इस बेसिस पर मुझे बताओ ये कितने दंतुक लिगेंड होगा, ये कितने दंतुक लिगेंड होगा? द्विदंतुक, पंचदंतुक, द्विदंतुक, द्विदंतुक और बताओ, देखो आराम से संरचना, चतुर्दंतुक, द्विदंतुक, चलो देख लो भाई इधर आंसर है षटदंतुक, जो एक ने भी नहीं बताया। आंसर क्या है? षटदंतुक। कैसे है देखना, एक उपसहसंयोजक बंध इस नाइट्रोजन से बनाएगा केंद्रीय धातु परमाणु, दूसरा इस नाइट्रोजन से बनाएगा, तीसरा इससे बनाएगा, चौथा इससे बनाएगा, पांचवा इससे बनाएगा, छठा इससे बनाएगा। अरे बनाएगा क्या, बोलो। और होगा क्या ये षटदंतुक लिगेंड? अरे इस ऑक्सीजन के पास भी तो लोन पेयर पाए जाते हैं, चारों ऑक्सीजनों के पास। और लिगेंड किसे कहते हैं? जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करे वही क्या है? लिगेंड। तो एक तरह से ये छह क्या बनाएंगे? उपसहसंयोजक बंध बनाएंगे, इसलिए ये है षटदंतुक लिगेंड। समझ में आ गई कि इसकी संरचना? संरचना बहुत इजी है, एथिलीन, डायमीन, टेट्रा एसीटेट, 1 2 3 4 टेट्रा एसीटेट, बहुत इजी संरचना है भाई इसकी, और मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये एग्जाम में आता है, PDTA। क्लियर है सबको? संरचना याद रखना जरूरी नहीं है, बस ये पता होना चाहिए कि EDTA षटदंतुक लिगेंड है, बस इतना सा याद होना चाहिए। संरचना किसी को याद नहीं है तो परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। चलो क्लियर है यहां तक? क्लियर है क्या ये वाला? चलो आगे बढ़ते हैं। EDTA-4 के बाद नेक्स्ट EDTA-3, EDTA-3, इसका नाम है एथिलीन डाइएमीन ट्राई एसीटेटो। देखो पहले क्या था, EDTA-4 था, इसलिए 4 एसीटेट थे, इस बार क्या है? ट्राई एसीटेटो, यानी 3 ही एसीटेट जुड़ेंगे, यानी एक जगह क्या जुड़ जाएगा? हाइड्रोजन। तो देखो कैसे बनेगा, बहुत इजी है इसकी भी संरचना, देखना भाई। एथिलीन, ये लो एथिलीन बना दिया, CH2, फिर क्या है? डाइएमीन, ये लो 2 नाइट्रोजन लगा दिए, हो गया डाइएमीन। अगला ट्राई एसीटेटो, ये लो ये 2 एसीटेटो, तीसरा एसीटेटो, और बस खत्म संरचना। नाइट्रोजन पर एक तो हाइड्रोजन जुड़ेगा, क्यों? क्योंकि ट्राई एसीटेटो। अगर टेट्रा होता तो चारों एसीटेट जुड़ जाते, क्योंकि नाइट्रोजन 3 बंध बनाता है, हम जानते हैं। 3 बंध बना तो ली नाइट्रोजन, 1 2 3, एक एक क्या बच जाएंगे? लोन पे। अब बताओ मुझे, ये संरचना समझ में आई हो तो बताओ ये कितने दंतुक लिगेंड है? ये कितने दंतुक लिगेंड है? पंचदंतुक। मोहित करेक्ट आंसर, नरेंद्र करेक्ट आंसर, पंचदंतुक। तो देखो एक बंद यहां से बनाएगा, दूसरा बंद यहां से बनाएगा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इसलिए क्या कहलाता है? पंचदंतुक लिगेंड। संरचना समझ में आ गई क्या? दोनों EDTA-4 और EDTA-3, बोलो भाई। सबको क्लियर? चलो नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट है भाई ACAC-1,
एक लिगेंड है जिसका नाम है एसिटिल एसिटोनेटो। नाम क्या है इसका? एसिटिल एसिटोनेटो। पीछे ओ क्यों लग रहा है? क्योंकि एक ऋणावेश पाया जाता है -1। तो ये ऋणावेश आपके ऑक्सीकरण अंक में भी काम आएगा ऑक्सीकरण अंक निकालने के लिए। ये भी याद रखना है आप लोग कि एसिटिल एसिटोनेटो में क्या आवेश पाया जाता है -1। डाइमेथिल ग्लाइकोजेनेटो में क्या पाया जाता है -1। ग्लाइऑक्सीमेट में क्या पाया जाता है -1। केवल ईडीटी ही ऐसे हैं जिन पर -3 और -4 चार्ज पाए जाते हैं बस। तो बहुत इजी है भाई। तो देखो इसकी जो संरचना है वो निम्न प्रकार होती है। CH3 1 बॉन्ड C 1 बॉन्ड O माइनस डबल बॉन्ड CH 1 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O 1 बॉन्ड CH3। तो ये है भाई एसिटिल एसिटोनेटो। इसकी संरचना निम्न प्रकार है। संरचना किसी को याद ना रहे तो दिक्कत नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूं, आपको केवल ये पता होना चाहिए कि इसकी दंतुकता कितनी है, कितने डेंटिक लिगेंड है और इस पर आवेश क्या है। तो देखो -1 आ ही रहा है और डोनर एटम पता होना चाहिए कि डोनेट करने वाले एटम कौन कौन है। तो देखो यहाँ एक तो होता ही है ऑक्सीजन डोनर और यहाँ होता ही है ऑक्सीजन डोनर, यानी दोनों ही डोनर एटम कौन है? ऑक्सीजन है, पहली बात। तो दूसरी चीज ये कैसे बनाते हैं बंद? ये एक बंद यहाँ से बनाएगा मेटल के साथ और दूसरा बंद यहाँ बनाएगा। ये दोनों बंद यहाँ पर बनते हैं, इसलिए क्या कहलाता है? द्विदंतुक लिगेंड। क्लियर है भाई? सबको क्लियर? सबको क्लियर है भाई यहां तक? बस 12th में आपके बहुदंतुक में इनमें से ही क्वेश्चन आ जाएगा, इसके बाहर नहीं आएगा। पीडीएफ में मैंने इसके अलावा 2 और बनवा रखे हैं, उनको जिसकी इच्छा वो बनाए, जिसकी इच्छा ना हो वो ना बनाए। नाम बता देता हूँ, एक तो 2,2- बाइपिरिडिल, एक तो ये है, और एक है ऑर्थोफिनेंथ्रोलिन। ये दोनों आपकी इच्छाओं से बना लेना या फिर मत बनाना। दोनों ही क्या है? द्विदंतुक लिगेंड। दोनों ही क्या है? द्विदंतुक लिगेंड है, ऑर्थोफिनेंथ्रोलिन भी और 2,2- बाइपिरिडिल। और आपके इनसे क्वेश्चन नहीं आएगा, गारंटी है। फिर भी पीडीएफ से बना लेना उनको, हम यहीं तक करेंगे। दोनों ऑक्सीजन क्यों बनाएंगे? मोहित बोल रहा है इसमें एसिटिल एसिटोनेटो में। बोलो मोहित, एसिटिल एसिटोनेटो में। चलो फिर बताओ मुझे कौन बनाएगा, आप बता दो मुझे। कार्बन के पास, किसी भी कार्बन के पास लोन पेयर नहीं है, होता ही नहीं है ना, 4 बंद बनाते बन रहा है। माइनस चार्ज का मतलब एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये बात ध्यान रखेंगे आप किसी भी परमाणु पर। हाँ तो माइनस होने से क्या मतलब है? लोन पेयर इसके पास नहीं है। देखो 2 लोन पेयर है इसके पास, ऑक्सीजन के पास। इस ऑक्सीजन के पास माइनस आने के बाद भी लोन पेयर है, 3 लोन पेयर है। देखो आप, इस ऑक्सीजन के पास 3 लोन पेयर नहीं है क्या? इस ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर नहीं है क्या? है तो बनाएंगे ना बंद। क्लियर? सबको क्लियर है क्या बहुदंतुक तक? बहुदंतुक और एक दंतुक। अब हम थोड़ी सी और प्रैक्टिस कर लेते हैं। चलो एग्जांपल्स में आते हैं थोड़ा सा। ये उतार लो भाई, एसिटिल एसिटोनेटो। हो गया? सबका हो गया भाई? अब संरचनाएं केवल काय के लिए थी? ज्ञान के लिए थी कि हमें ज्ञान मिले, तो उसलिए याद रखनी। अब याद क्या रखना है बहुदंतुक में, अब और इजी कर देता हूँ, सारे याद भी हो जाएंगे आप लोगों को। अभी देखना कैसे याद होंगे। देखो देखो भैया, एक दंतुक लिगेंड की जो टेबल थी, एक दंतुक लिगेंड की धनावेश ऋणावेश उदासीन, ये तो हमें 10वीं और 11वीं में पढ़ते आ रहे हैं, इसलिए वो इजीली याद हो जाते हैं। बहुदंतुक की टेबल अब याद करवा रहा हूं आप लोगों को, देखना कैसे याद करनी। हमने जो लिगेंड पढ़े वो क्या क्या पढ़े? पहला पहला हमने पढ़ा एथिलीन डाइमीन या एथीन 1,2 डाइमीन। इसमें हमें डोनर एटम पता होना चाहिए। डोनर एटम कौन कौन है एथिलीन डाइमीन में?
दोनों क्या थे? नाइट्रोजन थे। दोनों डोनर एटम क्या थे? नाइट्रोजन। ठीक, लिगेंड कैसा था? द्वितंतुक। बस ये चीज याद होनी चाहिए हमको कि एथिलीन डाइमीन को EN से रिप्रेजेंट करते हैं, डोनर एटम दोनों नाइट्रोजन होते हैं, और लिगेंड कैसा है? द्वितंतुक। तो टेबल बन गई एक तरह से। ये तो क्या है? लिगेंड। ये क्या है? डोनर एटम। और ये क्या है? डेंटेसिटी यानी दंतुकता का प्रकार। बस ये 3 टेबल बन गई अपने आप। ये चीज याद होनी चाहिए हमको केवल। ठीक, पहला हो गया। दूसरा हमने पढ़ा ऑक्जेलेटो। ऑक्जेलेटो का सिंबल याद होना चाहिए OH। डोनर एटम कौन है? दोनों ऑक्सीजन। लिगेंड कैसा है? द्विदंतुक। कंप्लीट। द्विदंतुक है मतलब 2 उत्सर्जक बंध बनाएगा एक ही। तीसरा हमने पढ़ा थायोऑक्जेलेटो। तो थायोऑक्जेलेटो को हम थायोऑक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आता नहीं है आप लोगों के, मैंने पहले ही बोल दिया था, थायोऑक्जेलेटो आपकी कक्षा में नहीं पूछा जाता है, फिर भी याद रखे तो बहुत अच्छी बात है। दोनों डोनर एटम कौन होते हैं? सल्फर। ये भी क्या है? द्विदंतुक लिगेंड। चौथा हमने पढ़ा ग्लाइसिनेटो, Gly-1 होता है। आवेश भी याद होना चाहिए भाई। हाँ, एक और कॉलम ले लेते हैं हम, आवेश। आवेश इस पर क्या होता है? उदासीन। एथिलीन डाइमीन उदासीन था। ऑक्जेलेटो पर क्या चार्ज था? C2 पर -2, तो आवेश क्या था? -2। इस पर भी आवेश क्या था? -2। ग्लाइओक्सिमेट, इसमें क्या था? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन डोनर एटम। ये भी क्या था? द्विदंतुक लिगेंड। आवेश कितना था? -1। देखो भाई, 4 लिगेंड से ये हो गए। पांचवा हमने पढ़ा DMG, डाइमेथिल ग्लाइओक्सिमेटो। DMG डाइमेथिल ग्लाइओक्सिमेटो में भी जो डोनर एटम थे वो कौन कौन थे? एक तो नाइट्रोजन और एक ऑक्सीजन। ये भी क्या था? द्विदंतुक लिगेंड। आवेश कितना था? -1। अगला हमने पढ़ा DMG के बाद में, नेक्स्ट डाइईन। डाइईन जो होता है, इसमें जो डोनर एटम है वो कौन कौन थे? तीनों नाइट्रोजन। केवल क्या थे? तीनों नाइट्रोजन। और लिगेंड कैसा है? ये त्रिदंतुक। लिगेंड कैसा था? त्रिदंतुक। कैसा होता है? उदासीन। क्लियर है भाई बात यहां तक? फिर हमने पढ़ा डाइईन के बाद ट्राइईन। ट्राइईन में डोनर एटम कौन है? सारे के सारे नाइट्रोजन। 4 नाइट्रोजन, यहाँ 3 नाइट्रोजन और यहाँ 4 नाइट्रोजन। ठीक, इसलिए लिगेंड भी कैसा है? ये चतुर्दंतुक। कैसा है? उदासीन। 7 के बाद हमने पढ़ा EDTA-4। EDTA-4। EDTA-4 में जो डोनर एटम्स हैं वो कौन कौन से थे? 200 नाइट्रोजन और 4 ऑक्सीजन। ये डोनर एटम थे EDTA-4 में, 200 नाइट्रोजन और 4 ऑक्सीजन। लिगेंड कैसा था? षटदंतुक। आवेश कितना था? -4। नवा EDTA-3। डोनर एटम 2 नाइट्रोजन और 3 ऑक्सीजन। लिगेंड कैसा है? पंचदंतुक। आवेश कितना है? -3। ठीक, और इसके बाद पढ़ाया आपको 10वां एसिटिल एसीटोनेटो, AC-1। आपको यही जो मैं सिंबल लिख रहा हूं ना, यही सिंबल मिलेगा आपको लिगेंड के रूप में, संरचना नहीं मिलेगी, ध्यान रखना। और AC, इसमें डोनर एटम कौन कौन है भाई? दोनों के दोनों ऑक्सीजन। और लिगेंड कैसा है? ये द्विदंतुक। और आवेश कितना है? -1। बताओ समझ में आ गए 10 लिगेंड? बोलो अभी जो पढ़ाए हैं आप। बताओ भाई। अब तो याद हो गए होंगे आई थिंक। अब तो याद हो गए होंगे। बहुदंतुक में ये है, जिनमें भी मैं बता देता हूं जहां से क्वेश्चन आएगा वही बता देता हूं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इससे आता है, ऑक्जेलेटो से भी आता है, ये नहीं आता है, ये भी आ सकता है। मैंने डबल राइट किया है, वो 100% मोर इंपोर्टेंट है, एक राइट कम इंपोर्टेंट है।
ये भी एक राइट, ये नहीं आता, नहीं आता, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये नहीं आता, और ये सिंगल इंपॉर्टेंट। बस अब देख लो आप, आपको क्या याद करना है। हर चीज, हर प्रश्न लिख चुके हैं हम इन लिगेंडों से संबंधित बहुतंतुक से, क्या क्या चीजें आ सकती है और क्या क्या नहीं। इंपॉर्टेंटली याद क्या करने के, 1 2 3, ये 3 लिगेंड ऐसे हैं बहुतंतुक में जो आपको अच्छे से याद होने चाहिए। बोलो क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये उसमें नहीं है पीडीएफ में, ये आपको बनाना पड़ेगा याद रखने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत सीधी चीज, इजीली समझ में आ जाते हैं बहुतंतुक लिगेंड इस टेबल। क्लियर है भाई? अब क्लियर है क्या लिगेंडों का वर्गीकरण सबको? बताओ। ठीक, अब आप में से ऐसा कौन है जिसको परेशानी आ रही है? अब वो बोलो जिसको परेशानी आ रही है, क्योंकि यहां परेशानी आएगी अगर अभी लिगेंडों में, तो आगे नोमेनक्लेचर में बहुत दिक्कत आएगी। अभी जिसको ये समझ में आ गया, जिसको ये याद हो गई कि इनकी डेंसिटी ये है और इनके आवेश ये है, बस उसको ये समझ लो कि तर गया इस चैप्टर में, अच्छे से मजा आ जाएगा उसको इस चैप्टर को पढ़ने में, जिसको ये चीजें पता है। बस बोलो, किसको समस्या है अभी भी, और कहाँ समस्या है वो बोलो। नहीं है किसी को भी इसका मतलब? मैं ये मान लूं कि किसी को समस्या नहीं है लिगेंडों में। बोलो भाई जवाब। ठीक, चलो ये स्क्रीनशॉट ले लो जिसने नहीं लिया, फिर बोल रहा हूं मैं एक बार और। ओके डन। अब थोड़ा सा एग्जाम्पल करेंगे हम सी पर प्रैक्टिस, जिसमें हम ऑक्सीकरण अंक भी निकालना देखेंगे और साथ के साथ उपसर्ग संयोजन संख्या भी देखेंगे। तो बीच में ही आप एक क्वेश्चन के रूप में लिखेंगे। लिखो क्वेश्चन, निम्न, क्वेश्चन लिख लो भाई, निम्न संकुल यौगिकों में केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीडेशन स्टेट तथा उप सह संयोजन संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है आपके लिए, निम्न संकुल यौगिकों में केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात करनी है और साथ में उसके लिए, उस यौगिक के लिए उप सह संयोजन संख्या ज्ञात करनी। पहला यौगिक दिया है आपको CONH3 का होल 6+2। चलो भाई करने लग जाओ, बताओ मुझे आंसर क्या आ रहा है। CuEn का होल ट्वाइस +2। नंबर 3 COEn का होल ट्वाइस Cl होल ट्वाइस। नंबर 4 PTNH3 होल 4 होल ट्वाइस Cl। नंबर 5 आयरन EDTA। लो भाई 5 दिए हैं, बस ज्यादा नहीं दिए। चलो एक और दे देता हूं, 6 आयरन ऑफ CLY और H2। लो भाई सभी में मुझे क्या क्या बताओगे आप? केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था भी बताओगे और साथ में उत्तर फिर संख्या बताओगे संकुल यौगिक की कितनी। चलो पहले में बताओ, पहले में
ऑक्सीकरण अवस्था बताओ सबसे पहले, और फिर बताना आप कोऑर्डिनेशन नंबर, समन्वयी संख्या। चलो, पहले में ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है केंद्रीय धातु परमाणु की? पहले यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु का ऑक्सीकरण अंक क्या है? +2। बाकी बाकी बच्चे बताओ भाई, बाकी बच्चे बताओ 2। ठीक है भाई, करेक्ट आंसर। कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ। ठीक है, सही है आपका +2। जिसको नहीं आए वो बोल देना सर यहां दिक्कत है। 6। ठीक है भाई, करेक्ट आंसर। चलो सेकंड में बताओ, ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है इस यौगिक? ऑक्सीकरण अवस्था 2। ठीक, बाकी के आंसर, बाकी के आंसर 2। हिमांशु 2 करेक्ट, सही है भाई, 2 +2। रीजन, एथिलीन डाइमीन उदासीन लिगेंड है भाई, आपको अभी लिखाया था मैंने चार्जेज। एथिलीन डाइमीन क्या है? एक उदासीन लिगेंड है, तो 0 × होगा ना भाई, जब चार्ज निकालेंगे तो कॉपर को x मानेंगे, ये 0 × 2 बराबर +2, x बराबर कितना आ जाएगा? +2। आंसर बहुत ईजी है। चलो, समन्वय संख्या बताइए इस यौगिक में, समन्वय संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर, उपसंयोजन संख्या। इसमें हिमांशु का आंसर 2, और कोई? अच्छा, 2 ही 2 आ रहे हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर बता रहे हो आप? उपसंयोजन संख्या किसे कहते हैं? उपसंयोजन संख्या जिसमें लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जितने उपसंयोजक बंधों का निर्माण करता है वही उसकी उपसंयोजन संख्या कहलाती है। अब लिगेंड कैसा है? द्विदंतो, यानी एक लिगेंड 2 उपसंयोजक बंध बनाएगा, तो 2 लिगेंड कितने उपसंयोजक बंध बनाएंगे? राजीव का आंसर 4। अब जाकर के आए लाइन पे। तो इतनी सी तो चीज याद रखनी है आपको कि अगर द्विदंतुक या त्रिदंतुक बहुदंतुक आ जाए तो हमें उसको मल्टीपल करना है। ये 4 सबको समझ में आ गया क्या कि इसकी समन्वय संख्या 4 होगी? बोलो। अरे लिगेंड को तो पहचानना आना चाहिए भाई आप लोगों को कि द्विदंतुक है कि एक दंतुक है। चलो यहां बताओ, इसमें बताओ ऑक्सीडेशन स्टेट किसी होगी, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? +2। और कोई नया आंसर बताना चाहे +2 के अतिरिक्त? यही है सबका। चलो बहुत बढ़िया, सही है भाई आंसर। समन्वय संख्या बताइए, इसमें समन्वय संख्या कितनी होगी? मोहित 6 करेक्ट आंसर। चलो यहां आइए, इसमें बताइए ऑक्सीडेशन स्टेट, इस यौगिक में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? ऑक्सीडेशन स्टेट, इस यौगिक में ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए। नंदिनी +2 करेक्ट आंसर। और सबके +2, हरीश का +2, मोहित का +2, बहुत बढ़िया। समन्वय संख्या बताइए, कोऑर्डिनेशन नंबर। 6 चेक करो अच्छे से, देखो 6 है क्या समन्वय संख्या? राघव 4 करेक्ट आंसर। कुलदीप के 8, कैसे आए 8 कैसे आ गए भाई? अमोनिया, अमीन क्या है? एक दंतुक लिगेंड है। एमीन एक दंतुक कितने हैं? 2। क्लोराइड भी एक दंतुक 2, 2 और 2 कितने? 4। 4 ही तो संयोजक बंध बने हैं भाई। ये समझ में आ गया क्या सबको? चारों समझ में आ गई क्या सबको? कोई दिक्कत किसी में? बहुत बढ़िया। चलो अगला बताओ, 5वां। इसमें बताइए आप ऑक्सीडेशन स्टेट +4 करेक्ट आंसर। चलो समन्वय संख्या बताइए, समन्वय संख्या 6 मोहित
करेक्ट आंसर भाई, करेक्ट आंसर। चलो लास्ट, समन्वयी संख्या बताइए इसमें। समन्वयी संख्या, सॉरी ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए पहले, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी इस यौगिक में, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? ऑक्सीडेशन स्टेट +3, नंदिनी करेक्ट, मोहित करेक्ट, +3, बहुत बढ़िया। अब बताओ मुझे इसकी समन्वय संख्या क्या होगी? समन्वय संख्या बताइए भाई। व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर इन दिस कंपाउंड नंबर 6? 4। और कोई? अच्छे से देखो कि लिगेंड कौन से हैं, उसके बाद बताओ समन्वय संख्या। लिगेंड कौन से हैं उसके बाद बताओ समन्वय संख्या क्या होगी। बिना देखे जो बताएगा वो गलती कर बैठेगा। 5 ऑक्सीलेटो द्विदंतुक लिगेंड, इसलिए 2 उत्सर्जक बंध बनाता है। ग्लाइसी ग्लाइऑक्सीमेट द्विदंतुक लिगेंड, इसलिए 2 उत्सर्जक बंध बनाता है। 2 और 2 4 उत्सर्जक यहाँ बन गए। 5वां H2 एक दंतुक लिगेंड, इसके 5 उत्सर्जक बंध बनाएगा। अतः इसकी समन्वय संख्या 5 होगी। अब आ गया क्या समझ में? बोला भाई। आ गया सबको? किसी को दिक्कत? किसी को दिक्कत? थर्ड वाला देखो भाई, थर्ड वाला देख लेते हैं। ये है थर्ड वाले में ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 आई जाएगी, क्योंकि ये भी उदासीन और ये -1 रखता है। -1 रखेगा तो -1 -2, उधर जाएगा तो +2, इसलिए +2 ऑक्सीकरण आ गया। अब समन्वय संख्या देख लेते हैं। एथिलीन डायमीन, एक एथिलीन डायमीन द्विदंतुक लिगेंड है, अतः 2 उत्सर्जक बंध बनाता है। तो 2 एथिलीन डायमीन कितने उत्सर्जक बंध बनाएंगे? 4 बनाएंगे क्या? एक एथिलीन डायमीन 2 उत्सर्जक बंध बनाता है, तो 2 एथिलीन डायमीन 4 उत्सर्जक बंध बनाएंगे। एक क्लोरीन एक उत्सर्जक बंध बनाता है, तो 2 क्लोरीन कितने उत्सर्जक बंध बनाएंगे? 2 बनाएंगे। तो 4 और 2 6, इसलिए समन्वय संख्या कितनी आ गई? 6। अब क्लियर है क्या? और किसी को कोई दिक्कत? और किसी को कोई दिक्कत? नो प्रॉब्लम। चलो बढ़िया बात है भाई। देखो, माना कि टॉपिक में समय लग रहा है, मगर समझ में आना चाहिए, मुख्य उद्देश्य ये है हमारा। क्योंकि ये यहां समझ में आएगा तो हम आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि ये आगे जो नोमेनक्लेचर पढ़ने वाला है थोड़ी देर बाद, उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है, चलो आगे बढ़े। तो लिगेंडों के वर्गीकरण चल रहा है, तो जिसमें हमने 2 प्रकार के लिगेंड देख ली, एक दंतुक और बहुदंतुक। उसके अतिरिक्त 2 प्रकार के लिगेंड और पाए जाते हैं, उनको भी समझ लेते हैं हम। नेक्स्ट लिगेंडों में ही एक हेडिंग डालेंगे, उभय दंतुक लिगेंड। उभय दंतुक लिगेंड, उभय दंतुक लिगेंड को एम्बी डेंटेट भी बोलते हैं, एम्बी डेंटेट लिगेंड। हेडिंग डाल लें भाई साहब, उभय दंतुक लिगेंड। देखो भाई, किसे कहते हैं उभय दंतुक? उभय का मतलब क्या होता है, इसका अर्थ बताओ मुझे पहले तो। व्हाट इज द मीन ऑफ उभय? बोलो भाई, उभय शब्द का मतलब क्या होता है? जिसको उभय का अर्थ आता है ना, जिसको उभय का अर्थ आता है उसको ये अपने आप आ जाएगा। उभय का मतलब उदासीन, न्यूट्रल होता है। वह उदासीन, उदासीन जिस पर आवेश नहीं होता। एक से अधिक, ये बात समझ में आई थी, एक से अधिक। ठीक, तो देखो, हाँ तो देखो इसकी परिभाषा क्या है। ऐसे लिगेंड जो दोनों सिरे से बंध बना सकते हैं, ऐसे लिगेंड उभय दंतुक किसे कहते हैं? ऐसे लिगेंड जो दोनों सिरों से बंध बना सकते हैं। जैसे एक लिगेंड है, मैंने लिख दिया सी एन लिगेंड लिखा मैंने। सी एन लिगेंड पर जो चार्ज है -1, वो किस पर होता है? कार्बन। इसको हम बोलते हैं साइनो। इसको क्या बोलते हैं हम? साइनो लिगेंड।
अब इसमें ये कार्बन से बंध बनाता है, क्योंकि कार्बन पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो ये कार्बन से बंध बनाता है, इसको हम बोलते हैं साइनो। ठीक, अब एक दोनों सिरों का मतलब ये है कि नाइट्रोजन से भी बंध बना सकता है। किससे बंध बना सकता है? नाइट्रोजन। तो ये हो गया एनसी माइनस, ये लोग इसको हम बोलते हैं आइसोसाइनो। तो ये ऐसा युग्म है जिसमें दो परमाणु है, या दो से ज्यादा भी हो सकते थे। दो परमाणु है तो वो एक बार कार्बन से भी बंध बना पा रहा है, नाइट्रोजन से भी बंध बना पा रहा है, लेकिन एक समय में एक ही परमाणु से बंध बनाता है। अगर अलग अलग एक ही समय में दोनों से बंध बनाता तो द्विदंतुक कहलाता, मगर ये द्विदंतुक नहीं है, ये एक दंतुक ही है, क्योंकि एक समय में एक ही सिरे से बंध बनाता है। तो परिभाषित कर देंगे सबसे पहले, तो लिखो ऐसे लिगेंड, परिभाषित करो सबसे पहले, ऐसे लिगेंड जो दोनों सिरों से बंध बना सकते हैं, ऐसे लिगेंड जो दोनों सिरों से बंध बना सकते हैं, दोनों सिरों से बंध बना सकते हैं, लेकिन एक समय में, लेकिन एक समय में एक ही सिरे से बंध बना पाते हैं या बंध बनाते हैं, लेकिन एक समय में एक ही सिरे से बंध बना सकते हैं, लेकिन एक समय में एक ही सिरे से बंध बना सकते हैं, उभय दंतुक लिगेंड कहलाते हैं। उभय दंतुक लिगेंड कहलाते हैं। उदाहरण ये दोनों देखो भाई, एक ही प्रकार का सूत्र है, एक तो साइनो है, एक आइसोसाइनो है। साइनो में कार्बन से बंध बनता है, आइसोसाइनो में नाइट्रोजन से बंध बनता है। तो देखो बंध तो दोनों सिरों से ही बना रहे हैं, लेकिन एक समय में एक से ही बना रहे हैं। जैसे साइनो लिगेंड था तो केवल कार्बन से ही बंध बना पा रहा था, आइसोसाइनो है तो केवल नाइट्रोजन से ही बंध बना पा रहा है। समझ में आई क्या बात? और क्या है, एक दंतु के सारे उभय दंतुक लिगेंड कैसे होते हैं? एक दंतुक ही होते हैं, ये बात भी ध्यान रखनी है। ये समझ में आ गया क्या उदाहरण? साइनो और आइसोसाइनो बोलो। साइनो आइसोसाइनो क्लियर? चलो दूसरा देखो, दूसरा है नाइट्रो, नाइट्रो और नाइट्राइटो। क्या क्या नाम है? नाइट्रो और नाइट्राइटो। देखो सूत्र है नाइट्रो का NO2 माइनस, लेकिन नाइट्रोजन से बंध बनाता है। यहाँ पर नाइट्रो में किससे बंध बनाता है? नाइट्रोजन। और नाइट्राइट्रो में किससे बनाता है? ऑक्सीजन। तो देखो बना तो दोनों से रहा है, नाइट्रोजन से भी बना रहा है, ऑक्सीजन से भी बना रहा है, लेकिन नाइट्रो में नाइट्रोजन से बनाता है, नाइट्राइटो में ऑक्सीजन से बनाता है। तो दोनों सिरों से बंध बना रहा है क्या? और बना रहा है तो क्या कहलाएगा? उभय दंतुक लिगेंड। नेक्स्ट तीसरा साइनेटो। साइनेटो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये दोनों है, और एक तो OCN माइनस और एक NCO माइनस। तो ऑक्सीजन से भी बनाता है, नाइट्रोजन से भी बनाता है, लेकिन एक समय में एक ही सिरे से बंध बना पाता है, इसलिए एक दंतुक लिगेंड भी कहलाता है साइनेटो और आइसोसाइनेटो। केवल 4 है ये उभय दंतुक लिगेंड, 3 तो मैंने लिखा दिए, और चौथा जोड़ा है इसका थायोसाइनेटो, ACN माइनस। क्या नाम है इसका? थायोसाइनेटो। और एक होता है आइसोथायोसाइनेटो, आइसोथायोसाइनेटो, इसका नाम है NCS माइनस। तो जिस पर माइनस आ रहा है ना वो है डोनर एटम, यहाँ पर ये ध्यान रखना। तो 4 की वजह से 8 लिगेंड हो जाते हैं अपने आप उभय दंतुक वाले, क्योंकि जोड़े में है सारे के सारे। तो ये इसका जोड़ा, ये इसका जोड़ा, ये इसका जोड़ा, ये इसका जोड़ा, डिपेंड करता है कि बंध किससे बनाया जा रहा है। ये हैं सारे उभय दंतुक लिगेंड। चारों को उतार लें। ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं, ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपसे नहीं पूछा जाता है इसके बारे में कभी।
क्लियर है भाई सबको? बोलो। उभय तंतुक लिगेंड क्लियर है क्या? ठीक, बहुत बढ़िया बात है। ये कंप्लीट हो गया आपका। एक लिगेंड और बाकी है, सेतु लिगेंड, उसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कल। आज इतना ही। स्क्रीनशॉट ले लो, लेना चाहो तो, वरना पीडीएफ में भी दिया हुआ है, आपकी इच्छा हो जहां से उतार सकते हैं। ठीक, कोई समस्या हो तो कॉल कर लेना, मैसेज कर देना। अच्छा, हाँ भाई, धन्यवाद गौरव, बहुत बढ़िया बात है, आपने मुझे शुभकामनाएं प्रेषित की। आज मेरा जन्मदिन है, आपको पता कैसे चला भाई? अच्छा, फेसबुक पे। चलो बहुत बढ़िया, सभी बच्चों को धन्यवाद, सभी बच्चों को धन्यवाद शुभकामनाएं प्रेषित करने के लिए। ठीक, अब आपकी फिजिक्स का टाइम हो चला है भाई, तो फिजिक्स की क्लास के लिए कूच करें। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम। ओके।